हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बेबी के शॉर्ट की कटिंग एंड स्टिचिंग की वीडियो। तो देखिए, यहाँ पर मैंने इस तरह से फैब्रिक को पहले 4 फोल्ड कर लिया है। इस तरह से देखिए, हमने 4 फोल्ड फैब्रिक को कर देना है। ये शॉर्ट हमारे 10 से 12 साल के बच्चे को आराम से हो जाएगा। अब इस फैब्रिक की विड्थ यहाँ पर देखिए हमने 14 इंच रखी है और लंबाई यहाँ पर आप अपने शॉर्ट के हिसाब से रख सकते हैं। पहले ऊपर से हम 2 इंच पर मार्क कर लेंगे। बेल्ट डालने के लिए यहाँ से हमें पट्टी को फोल्ड करना है, इसीलिए इस तरह से लाइन बना लेंगे। और देखिए, इस लाइन के नीचे से यहाँ पर हमारे शॉर्ट की जितनी हमें लेंथ रखनी हो उतनी हम रख सकते हैं। तो यहाँ से हमारे शॉर्ट की रेडी लेंथ रहेगी मेरी 17 इंच की। यहाँ पर हम 17 इंच पर मार्क करेंगे और 2 इंच नीचे से हमें बॉटम फोल्ड करने के लिए ऐड करना है। तो यहाँ पर टोटल हम 19 इंच पे भी इस तरह से मार्क कर लेंगे। देखिए, इस तरह से अब यहाँ से भी इस लाइन को बना लेंगे। देखिए, इस तरह से नीचे से हमारा 2 इंच इस तरह से फोल्ड हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर हमारी कमर के लिए हमें मेजरमेंट करना होता है। यहाँ पर जितनी कमर हो उसको हमें 4 से डिवाइड कर कर मार्क करना है। यहाँ पर कमर है 28 इंच, उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 7 इंच। तो यहाँ पर हम 7 इंच पर मार्क कर लेंगे। प्लस यहाँ पर हमें 3 इंच का लूजिंग को ऐड करना है। यहाँ पर देखिए, हमें 3 इंच का लूजिंग देंगे तो हमारा कंफर्टेबल बन जाएगा, इसलिए यहाँ से 3 इंच का लूजिंग ऐड करेंगे। देखिए, यहाँ से हम आसन के लिए मेजरमेंट करेंगे। तो आसन के लिए यहाँ पर हमारी जितनी हिप साइज़ हो उसको 4 से डिवाइड कर कर लेना है। यहाँ पर 32 इंच की हिप साइज़ है, उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 8 इंच। प्लस यहाँ पर भी 3 इंच का लूजिंग ऐड करेंगे। यहाँ पर देखिए, आसन के पास आधा इंच हमारा मार्जिन में चला जाएगा। टोटल यहाँ पर हमने 11 इंच पर मार्क किया है। अब यहाँ से भी इस तरह से हम लाइन बना लेंगे। अब देखिए, यहाँ आगे से भी हमें बढ़ा लेना है, तो यहाँ से भी हम 3 इंच का लूजिंग ऐड कर रहे हैं। यहाँ से हमें आसन का शेप देने के लिए देखिए इस तरह से हम लाइन बनाएंगे। नॉर्मली है यहाँ पर हमें 1.5 या 2 इंच पर मार्क करते हैं, पर यहाँ पर हम शॉर्ट बना रहे हैं इसलिए वो लूज ही हमें पसंद होता है, इसलिए हमने 3 इंच का लूजिंग दिया है। देखिए, इस तरह से शेप बना लेंगे। अब यहाँ पर हमारी बॉटम राउंड रेडी है 20 इंच, उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 10 इंच। 1 इंच मार्जिन का ऐड करते हुए 11 इंच पर मार्क कर लेंगे। इस मार्क को देखिए इस तरह से ऊपर के साइड से मिला लेंगे। देखिए, इस तरह से अब यहाँ से हमें कटिंग कर देना है। देखिए, तो इस तरह से यहाँ पर हमारा बेबी शॉर्ट का कटिंग कंप्लीट हो गया है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ पर दोनों को सही पार्ट जो है वो हमें अंदर की ओर रखना है और यहाँ आसन में हम सिलाई लगा लेंगे। देखिए, आधा इंच मार्जिन रखते हुए यहाँ पर हम आसन में सिलाई लगाते जाएंगे। देखिए, तो इस तरह से हम 2 बार सिलाई लगाते हुए पक्की वाली ही सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह से हम दूसरे साइड से भी सिलाई लगाएंगे। देखिए, तो इस तरह से हमने दोनों साइड सिलाई लगा ली है। अब हम बीच में से इस तरह से ओपन कर लेंगे। ऊपर जो हमने 2 इंच बेल्ट डालने के लिए छोड़ा था उसको पहले देखिए आधा इंच फोल्ड करेंगे, फिर इस तरह से 1.5 इंच फोल्ड कर कर हमें सिलाई लगा देनी है। अब देखिए, यहाँ पर हमारी बेल्ट की चौड़ाई हमने 1 इंच ही रखी है, इसलिए यहाँ पर मैंने 2 इंच मार्जिन लिया था। आपकी बेल्ट की चौड़ाई ज़्यादा हो तो आपको यहाँ पर मार्जिन में ज़्यादा ऐड करना पड़ेगा। तो देखिए, यहाँ पर 1 इंच हमें इस तरह से ओपन ही रखना है बेल्ट डालने के लिए। अब यहाँ पर हम नीचे से भी 2 इंच तक फोल्ड कर लेंगे। पहले देखिए आधा इंच फोल्ड करेंगे, फिर इस तरह से 1 इंच फोल्ड कर कर हमें सिलाई लगा लेनी है। आधा इंच हमारा आसन के पास सिलाई में जाएगा,
टोटल हमने 2 इंच मार्जिन रखा था, उसमें से 1.5 इंच नीचे जाएगा और आधा इंच आसन में चला जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम दोनों साइड से बॉटम को फोल्ड कर लेना है। तो देखिए इस तरह से हमने दोनों पार्ट में बॉटम फोल्ड कर ली है। अब हम यहाँ से इलास्टिक को अटैच करेंगे। देखिए हमने 1 इंच का जोड़ा और यहाँ पर हमारी जितनी कमर हो उसमें से 3 इंच माइनस करते हुए यहाँ से हमें इलास्टिक को डालते जाना है। देखिए इस तरह से हम सभी जगह एक बराबर इलास्टिक को सेट कर लेंगे। अब यहाँ पर इलास्टिक को इस तरह से आमने सामने रखेंगे और यहाँ पर बीच में हमें सिलाई लगा देनी है। देखिए इस तरह से हम पक्की वाली ही सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ पर जो हमने 1 इंच ओपन रखा था वहाँ पर भी हम सिलाई लगा लेंगे। देखिए यहाँ पर इलास्टिक के ऊपर हम सिलाई नहीं लगाएंगे, उसके पास में इस तरह से लगाएंगे। देखिए इस तरह से हमारा पूरे में एक जैसा ही फोल्ड हो जाता है। अब यहाँ पर दोनों साइड से इस तरह से खींचेंगे और इलास्टिक को सही तरीके से सेट कर लेंगे। अब यहाँ पर हमें बीच में इस तरह से एक सिलाई लगाते जानी, तो दोनों साइड इस तरह से हम खींच कर ही बीच में सिलाई लगाएंगे। देखिए इस तरह से हमने पूरे इलास्टिक में सिलाई लगा ली है। इस तरह से हम सिलाई लगाते हैं तो हमारा इलास्टिक जो है बीच में से हिलता नहीं है, इसी तरह से रहता है। अब यहाँ पर हम बीच में भी सिलाई लगा लेंगे। तो नीचे हमने 1 इंच मार्जिन रखा था, तो इस तरह से हम 1 इंच तक सिलाई लगाएंगे और यहाँ आसन के पास हमें आधा इंच ही सिलाई लगानी है। देखिए इस तरह से आधा इंच पर ही हम सिलाई लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारा फिनिशिंग के साथ शॉर्ट का स्टिचिंग कंप्लीट हो जाता है। ऐसे ही मेरे वीडियो को देखने के लिए आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।